दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है विशाल काय और बोना। ये अमर चित्रकथा वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। विशाल काय और बोना। प्राचीन भारत में एक बोना रहता था। देखने में हास्यास्पद लेकिन बुद्धि का बहुत तेज था। उसके पास एक बड़ा गुण था, तड़ाक स्पॉट दप। धनुष्पाणी कला में वह माहिर था। लोग उसे छोटू तीरंदाज कहते थे। वाह, उस छुटकू को तो देखो, कैसा विचित्र दिखाई देता है। इतना बड़ा धनुष लेकर कहां चले महानुभाव। राजा को अपनी सेवाएं अर्पित करने राजमहल जा रहा हूँ। मैं धनुर्धारी हूँ। धनुर्धारी? हा हा हा, संभाल कर, कहीं तुम्हारा छोड़ा तीर तुम्हें को न उड़ा ले जाए। ही ही ही। उनका क्या दोष, मेरे जैसा बोन आदमी धनुष बाण संभाल नहीं सकेगा, इसका भरोसा कोई करे भी कैसे। हूँ, शायद राजा जी भी बिना मेरी परीक्षा लिए मुझे भगा दे। मेरा एक सहायक होना चाहिए, लंबे डील डोल वाला कोई तगड़ा आदमी, उसकी तरह। वह पूरा दानव लगता है। तुम किसे घूरे हो? तुम कैसे विचित्र लगते हो। तुम्हारे जैसे विशालकाय व्यक्ति बैठा टोकरी बुन रहा है। बंधु, तुम्हें तो कोई बहादुरी का काम करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? भीमसेन। तुम राजा के यहाँ धनुर्धारी की नौकरी क्यों नहीं कर लेते भीमसेन? धनुर्धारी की? मैं धनुर्विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ काम मैं करूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि कुछ समय बाद भीमसेन और छोटू तीरंदाज वाराणसी के राजा के महल में गए। कौन हो? महल में तुम्हें क्या काम? मैं भीमसेन, एक बहादुर बुन, मेरा मतलब धनुर्धारी हूँ। राजा को अपनी सेवाएं अर्पित करने आया हूँ। कांपो मत, यह तुम्हारे साथ है। हाँ हाँ, भीतर जा सकते हो। राजा भीमसेन के विशाल शरीर से बड़ा प्रभावित हुआ। तो तुम धनुर्धारी के रूप में मेरी सेवा करना चाहते हो? जी महाराज। आपको मुझसे बेहतर धनुर्धारी कहीं नहीं मिलेगा। वह कौन है तुम्हारे साथ? मेरा नौकर है। ठीक, आजकल अच्छे धनुर्धारी मिलते ही नहीं, हम तुम्हें नौकर रख लेंगे। इस तरह भीमसेन राजा की सेवा में आ गया। फिर कुछ दिन बाद आपने बुलाया महाराज? हाँ भीमसेन, तुम्हारे लिए एक काम है। एक भयानक बाघ ने लोगों को आतंकित कर रखा है। जिसे भी उसे मारने को भेजा वापस नहीं आया। बाघ सबको खा गया होगा। अब तुम उस बाघ को खोजकर मार डालो। जैसी आज्ञा महाराज। एक भयानक बाघ लोगों को तंग कर रहा है। राजा ने उसे मारने की मुझे आज्ञा दी है। तो इंतजार किस बात का? फौरन जाओ, मारो उसे। मतलब तुम नहीं आओगे? तुमने तो वादा किया था कि तुम नहीं नहीं, ऐसा मत करो, वरना मैं टोकरी बनाने के काम पर वापस चला जाऊंगा। शांत हो भीमसेन, शांत हो। उस बाघ के लिए धनुर्धारी की भी जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ क्या करना होगा, तो सुनो। फिर जिस गांव में बाघ दिखाई दिखाई दिया था, भीमसेन वहां के लिए रवाना हुआ। जब वह वहां पहुंचा, दोस्तों मैं शिकारी हूँ। राजा ने बाघ से तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेजा है। पर उस मांद में से निकलने के लिए कुछ लोग चाहिए। पर उसे मांद में से निकालने के लिए कुछ लोग चाहिए। एक बार वे बाहर आ जाए, बाकी काम मैं करूंगा। आप हमारे गांव के सभी तंदुरुस्त लोगों को ले जाइए स्वामी। हम दूसरे गांवों को भी संदेशा भेज देंगे। अंत में जब भीमसेन जंगल की ओर गया, तब उसके साथ सैकड़ों सम सेवक थे। तैयार है हुजूर, वह किसी भी क्षण निकलेगा। मैं तैयार हूँ। हे ईश्वर, छोटू तीरंदाज की योजना में कहीं कसर न रह जाए। गुर्र, तुमने सुना? यही है बाघ, यह बाघ ही है। शिकारी कहाँ है? घबराओ मत, हम। गुर्र। गांव वाले बाघ पर टूट पड़े। धोप, तड़ोक, और उसे मार डाला। उन्होंने मार दिया। ठीक, अब योजना का दूसरा चरण पूरा करूं। उसने एक लता उखाड़ी और गांव वालों के पास गया। कहाँ है बाघ, कहाँ है? यहाँ हुजूर, हमने डंडे मार मार कर खत्म कर दिया। अरे मूर्खो, राजा ने उसे जिंदा पकड़ लाने का हुक्म दिया था। मैंने उसके गले में लता बांधने की योजना बनाई थी, और मैं लता लेकर आऊं उसके पहले ही इसे किसने मार डाला? बोलो। मालिक, हम हमें पता नहीं था कि राजा उसे जिंदा चाहते थे। हमने उसे मार डाला। यह राजा को मत बताना हुजूर, वे हमें बर्बाद कर देंगे। चुप रहेंगे तो हम तुम्हें आपको मालामाल कर देंगे। ठीक है, राजा से कह दूंगा कि मैं नहीं मार डाला।
शुक्रिया मालिक शुक्रिया। मरे बाघ को भीमसेन महल में ले गया। आपकी आज्ञा पूरी हुई महाराज। अरे वाह, तुम वाकई बड़े बहादुर हो भीमसेन। हम खुश हुए। यह भेंट स्वीकार करो। बाद में टोकरी बुनने के काम पर वापस जाना चाहोगे भीमसेन? बकवास करते हो छोटू तीरंदाज। अब तो सोच भी नहीं सकता कि वह काम में करता कैसे था। टोकरी बुनना, हा हा हा। विशालकाय भीमसेन दरबार में लोकप्रिय हो गया। फिर कुछ सप्ताह बाद, महाराज हम आपकी शरण है, रक्षा कीजिए। दक्षिणी सड़क पर एक जंगली भैंसा राहगीरों को परेशान किए। जो भी उधर से गुजरता है उस पर हमला कर देता है। कई आदमी जान गंवा चुके हैं। इस जंगली जानवर से रक्षा करें महाराज। यह भैंसा अब तुम्हें नहीं सताएगा। भीमसेन, हे भगवान, जाओ उस दुष्ट को मार गिराओ। यह काम तुम्हारे भाई का खेल होगा। जी महाराज। जंगली भैंसा तो बाघ से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उम्मीद है छोटू तीरंदाज निराश नहीं करेगा। किंतु जब उसने बोने को राजा का हुक्मनामा सुनाया, तुम्हारे लिए यह कौन सी बड़ी बात है भीमसेन? मेरे लिए कहना क्या चाहते हो? अगर तुम यह सोचते हो कि मैं जंगली भैंसे से कुश्ती लड़ूंगा तो यह तुम्हारी भूल है। तुम्हारे ये सब काम करके मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। हमारा समझौता था कि काम सारा तुम खुद करोगे। था ने? तुमसे जान जोखिम में डालने को किसने कहा भीमसेन? जब तुम बाघ मारने गए थे तो जान जोखिम में डाली थी क्या? ओ लता वाली चाल, यह बात मुझे खुद क्यों नहीं सूझी। कुछ दिन बाद जब भीमसेन लौटा तो उसके साथ मरा हुआ भैंसा था। यानी बात बन गई। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भीमसेन, अरे इसे हो क्या गया? हमारा वीर लौट आया। भैंसे का आकार तो देखो। स्वागत भीमसेन, तुम्हें पाकर तो मैं धन्य हूं। तुम्हारी सेवा का तुम्हें भरपूर इनाम मिलना चाहिए। भीमसेन और भी लोकप्रिय हो गया। उसके अभिनंदन में तमाम दावतें हुई। बताओ भैंसा तुमने मारा कैसे भीमसेन? अरे वह क्या बड़ी बात थी भला। वैसे लड़ा वह खूब। जब हम दोनों भिड़े तो धरती कांप गई। क्या वह बाघ से भी ज्यादा भयानक था? निश्चित। जैसे बाघ खतरनाक ज्यादा था वैसे बाघ ज्यादा खतरनाक ज्यादा था। उस पर काबू पाने में मेरी बड़ी ताकत खर्च हुई। वह, हुजूर, आपका नौकर मिलना चाहता हुजूर। देखते नहीं अभी मैं व्यस्त हूँ, उसे चले जाने को कहो। यह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? जब से आया मुझे टाल रहा है। यहाँ उसका इंतजार करूंगा। हाँ वे आया। भीमसेन, मुझे देखकर खुश नहीं हुए? क्या मजरा है? देखो छोटू तीरंदाज, एक बात साफ समझ लो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ठीक है, तुमने मुझे बाघ और भैंसे से निपटने की चाल सिखाई और उसमें बड़ी बात क्या की है? अगर मैंने जरा ध्यान से सोचा होता तो जरूर मुझे भी ऐसी, बल्कि इससे भी अच्छी योजना सूझ जाती। तुमने अपना काम कर लिया, अब हम अपनी अपनी राह लें। अच्छा यह बात है। सफलता से इसका सिर फिर गया है। काश किसी मुसीबत में न पड़े। कोई बात नहीं, थोड़े दिन दूर ही रहूंगा। उसके बाद छोटू तीरंदाज भीमसेन के पास नहीं गया। भीमसेन को भी उसकी याद नहीं आई। वह अब उसके अनेक दोस्त थे दरबार में और बाहर भी। उसके दिन ऐशो आराम से गुजर रहे थे। फिर एक दिन, महाराज हम पर आक्रमण होने वाला है। उत्तरी सीमा का राजा बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। महाराज शत्रु ने संदेश भेजा है। अपने किसी महाबली को हमारे महाबली के मुकाबले में लड़ने को भेजो या हार मान लो। हम लड़ेंगे। अपने बहादुर भीमसेन से शत्रु के छक्के छुड़ा देंगे। डरिए मत स्वामी, भूसे की तरह उन्हें हवा में उड़ा दूंगा। हुर्रे! इस तरबूज की तरह उनके महाबली को कुचल दूंगा। हुर्रे! मेरा कवच ले आओ। कोरी शेखी बता रहा है। इसे युद्ध का अंदाज नहीं है। इस मूर्ख को किसी तरह बचाना ही होगा। शेखी बघार कर अकाटता हुआ भीमसेन जब युद्ध के लिए तैयार हाथी की ओर चला। भीमसेन, भीमसेन, तुम्हारा भाला पकड़ने वाला कोई चाहिए न? मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। जाओ भीमसेन, उनके महाबली को पराजित कर अपने तथा हमारे राज्य के लिए यश अर्जित करो। भीमसेन की जय हो।
दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जा रहे भीमसेन को लोगों ने भावभीनी विदाई दी। वे जा रहे हैं भीमसेन मान। देखा कितना महानादी आदमी बन गया हूं मैं। देखना जीत कर लौटने पर वे मुझे और अधिक सम्मानित करेंगे, और यह भी हो सकता है कि वे मुझे राजा ही बना दें। वैसे मैं तो मना ही करूंगा, पर जिद करने लगे तो तुर। ए तुमने कुछ सुना? हाँ, तुरई की आवाज है। तुरई? तुरई या कौन बजा रहा होगा? निश्चित ही शत्रु। वह देखो उधर, कैसे भयानक लोग हैं। क्या मामला भीमसेन, परेशान नजर आ रहे हो? उनके मामले को तो देखो छोटू तीरंदाज, वह तो जंगली जानवर जैसा लगता है। उनके पास जाना मूर्खता होगी। तुरुर। ओ, वह तुरई फिर। ये कांपना बंद करो, समझे? तुम हाथी से गिरकर कुचल जाओगे। लो तुम्हें आसान आसन से बांध देता हूं। ओह, कैसी खतरनाक जिंदगी है यह। मैं जब टोकरी बुनता था तो कितना सुरक्षित था। अब मेरा क्या होगा? चिंता मत करो। सब बात मुझ पर छोड़ दो, अब चलो। तुम हाथी को हमला करने का हुक्म दे रहे हो? ये रुको, छोटो तीरंदाज रुको। मुझे मेहरबानी करके उतर जाने दो। तुम तो पूरे कार निकले। हे भगवान, तुमने तो धोती गीली कर दी। मैं ठीक है, तुम तो भागी जाओ। युद्ध भूमि के लायक तुम हो ही नहीं। ठीक है, तुम तो भागी जाओ। युद्ध भूमि के लायक तुम नहीं। अलविदा। अब अपने मित्र को जो काम सौंपा गया था उसे पूरा करूं। दुश्मन के खेमे में वह बोना कर क्या रहा है? वही उनका मावली है क्या? जल्दी पता चल जाएगा वह कौन है। उसे पास आने दो, तब मैं। और हे फुरहन, बचाओ बचाओ ए। सिपाही और हाथी जब घबराकर इधर इधर उधर भागने लगे तो छोटू तीरंदाज उनके बीच घुस गया। उसने शत्रु राजा को हाथी से खींच लिया और अपने कैदी को ले भागा। मुझे बचाओ बचाओ। बाद में, तुमने तो कमाल ही कर दिया छोटू तीरंदाज। अकेले शत्रु को पकड़ लिया और उसकी सेना को खदेड़ दिया। आज से मेरे दरबार में तुम्हें सबसे सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ। आज से मेरे दरबार में तुम्हें सबसे सम्मानित स्थान प्राप्त होगा। उस डरपोक भीमसेन से कहीं ऊंचा पद। छोटू तीरंदाज का यश चारों दिशाओं में फैल गया। भीमसेन बेचारे के बारे में किसी ने फिर कुछ नहीं सुना। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। ये यहाँ पे सेंटर प्रेस का ऐड दे रखे हैं। ये पार्ले पॉपिंस का ऐड दे रखे हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।